प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए। जो कि पहला प्रश्न है 16 के पावर में 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 के बराबर हो जाएगा और वो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा जी, इसका मान आपका निकल के आ जाएगा 4 के पावर में 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रश्न देखिए 243 लिखा हुआ है। तो 243 के पावर में 1/5 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 243 है वह क्या है, 3 के पावर में 5 के बराबर है। 3 के पावर में 5 के बराबर है और पूरे के पावर में 1/5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 5 गुणा 1/5 बराबर आपका 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3। और हमने कैसे पता पाया कि ये जो 243 है वह 3 के पावर में 5 है करके। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमने कैसे पता लगाया कि ये 3 के पावर में ही 5 है करके। ठीक है, वैसे ही आपको दिख रहा है 15,625 और उसके पावर में 1/6। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है 5 के पावर में 6 होता है। ठीक है, 5 के पावर में 6 होता है और पूरे के पावर में 1/6 है। तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 6 गुणा 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5। और ये जो 15,625 है वह 5 का ही पावर 6 क्यों है, या 243 जो है वो 3 के पावर 5 क्यों है, इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। तब तक आप वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सरल कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि 23 के पावर में आपका 1/2 और गुणा 23 के पावर में 3/2 है। तो आप जानते हैं कि अगर आधार समान रहता है तो जो घात होती है वह आपस में जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, 23 के पावर में 1/2 प्लस 3/2, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर का 3 और 4 बन जाएगा। तो 23 के पावर में 4/2 मतलब कि 2 होता है, और 23 के पावर में मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। और यही 23 के पावर में जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपका होता है 529 के बराबर। तो पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका 529 निकल के आ जाएगा। वैसे दूसरा प्रश्न देखिए, दोनों का आधार से में पावर को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 के पावर में 4 प्लस 3 और 5 प्लस 3 को जोड़ेंगे, सॉरी 4/3 और 5/3 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 9/3, जो कि क्या हो जाएगा 11 के पावर में 3 के बराबर आएगा। तो 11 के बराबर 3 आपका क्या होता है, 1331, क्योंकि 11 का जो घन होता है वो क्या होता है 1331। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1331। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोनों का आधार सेम है तो अब भाग में है तो दोनों भाग जाएंगे। तो देखिए दोनों का बेस जो है 3 3 है, मतलब दोनों का जो हर है 3 3 है, तो साथ में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 के पावर में 6/3 आ जाएगा, जो कि 21 के पावर में क्या होता है 2 के बराबर, 3 कम 3 3 2 6, तो 2 आ जाएगा। तो 21 के पावर में 2 आपका किसके बराबर होता है 441 के बराबर। तो तीसरा का आंसर आपका निकल के आ जाएगा 441। वैसे ही चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दोनों का आधार सेम है, हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 के पावर में दोनों का देखो ये हर जो है समान है, तो 3 दोनों का नीचे में 2 आएगा, ऊपर में 3 -5 आएगा, तो ये कितना जाएगा -2/2, मतलब कि 15 के पावर में -1। तो -1 रहता है तो 1 के बटे में लिखना चाहे तो वह प्लस में 1 आ जाएगा, तो 1/15 आपका इस चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसका सॉल्यूशन आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो देखिए 243 जो है वो 3 के पावर में 5 कैसे आता है, तो अपन 3 से भाग देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 का आपका बन रहा है, 5 तो बन रहा है, तो यदि मैं उसका पावर में 1/5 करता हूँ तो वह उसके मान के बराबर आ जाएगा। तो वैसे इसमें अपन देख लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है इकाई में या तो 0 रहे या 5 रहे तो वो 5 से भाग जाता है, तो 5 से देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 या 15, ये 5 एकम 5, 1 बचा 12 बचा 5 2 10, 2 बचा 25 5 बचे 25, फिर 5 से देंगे 5 6 31, 1 बचा 12 5 2 10, 2 बचा 25 5 बचे 25, फिर 5 से देंगे तो ये आपका जाएगा 5 एकम 5 और 12 बन जाएगा, 5 2 10 25 बन जाएगा, 5 25, फिर 5 से देंगे तो 25 5 625, फिर 5 से देंगे तो 5 और फिर 5 से देंगे तो 5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका कितना है 6 है, तो 1/6 यदि करें तो वह उस मान के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो तो आप उसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।